ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र का यह शुभ अवसर प्रारंभ हुआ है। आप निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र हैं। शक्ति उपासना का यह अवसर हम सबके सामने उपस्थित है। इन दिनों आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुर्गा सप्तशती के वह सप्त श्लोक की दुर्गा, उसे आप मंत्र पाठ कर सकें तो बहुत अच्छा है। 7 श्लोक का नियम बना लें, उन्हें पाठ करें। और जो ये उनका महत्वपूर्ण मंत्र है जिसको सब लोगों ने अधिकांश रूप से याद किया हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणी मात्र के अंदर मातृ रूप में मातृत्व शक्ति बन करके उपस्थित है, उस महाशक्ति को, जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। या फिर आप जब ये कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी माँ सभी प्राणी मात्र के अंदर, कहना चाहिए जड़ चेतन के अंदर शक्ति स्वरूपा बनकर विराजित है, उस महाशक्ति को मैं नमन करता हूँ। एक बार नहीं, 3 बार शब्दों का प्रयोग किया गया है कि बारंबार नमन करता हूँ। तो वह शक्ति क्या है? निवेदन ये है कि सबके अंदर भगवान ने शक्ति ऐसे भरी है, छोटे से बीज में भी एक शक्ति है, और वह समय पर अंकुरित होकर वृक्ष बनकर फल देकर अपने द्वारा, कि मेरे होने का मतलब क्या है इस दुनिया में, अपनी शक्ति के द्वारा वो लाभ देने का कार्य करती। छोटे से बीज के अंदर से भी वो शक्ति प्रकट होती है। और कभी आप देखिए कि एक छोटा सा बीज जब वो मिर्च का फल बन करके बाहर आता है, उसको आप खाएं तो उससे आपके शरीर में जिस तरह की स्थिति घटित होने लग जाती है, पता लगता है कि वह बीज की शक्ति क्या थी। छोटे से बीज में भी अलग अलग तरह की शक्ति है। जैसे कुछ बीज होते हैं जिनमें वो फूल के पौधे होते हैं, जिनके अंदर से सुगंध प्रकट होती है और चारों तरफ सुवास फैल जाती है। तो कोई सुगंध की शक्ति है, कोई तीखेपन की शक्ति है, कोई मिठास की शक्ति है, कोई रोग हरने की शक्ति है। अलग अलग रूपों में शक्ति सब जगह जड़ चेतन में विराजित है वह। और कमाल तो ये है कि जितने भी हमारे पशु पक्षी कीट पतंग है, उन सब के अंदर भी वो जगदम्बा शक्ति बनकर बैठी हुई। उस शक्ति को नमन करने का मतलब है कि उस शक्ति को हम जागृत करें, और इस रूप में जागृत करें कि वह शक्ति शिव के साथ मिल सके और उस शक्ति का हम उपयोग कर सकें। शक्ति तो जगह जगह अपना अपने रूप में बैठी हुई है, हमें उपयोग आ जाए। ऐसे हमारे अंदर भी वो शक्ति है। उस शक्ति को हम अपने सहस्रार चक्र तक लेकर जाएं, जहां हमारा आनंद विराजित है। हमारी शक्ति हमारे दुख की ओर बढ़ रही है, इच्छाओं की तरफ बढ़ रही है। इसे ऊपर उठाकर अपने उत्थान के लिए लगाएं। तो आइए शक्ति उपासना करें, शक्ति को जानें, शक्ति माँ से प्रार्थना करें, हमारे रोग कष्ट कलेश मिटे और हमारा कल्याण हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद।